हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी या समष्टि घनत्व की गणना। हम लोगों ने बता दिया था जो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 4 टाइप से, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ लिया था क्वाड्रेंट मेथड, सेकंड जो हमारा था वो था ट्रांसेक्ट मेथड, थर्ड जो था वो हमारा था रिमूवल मेथड और फोर्थ जो था रैप्चर कैप्चर का मेथड या पकड़ने में छोड़ने की विधि। क्वाड्रेंट मेथड में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब सेकंड अगर बात करते हैं हम लोग ट्रांसेक्ट मेथड की। ट्रांसेक्ट मेथड या हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं ट्रांसेक्ट विधि। ट्रांसेक्ट विधि सबसे पहले हम लोगों को पता है, जो हम लोग ट्रांसेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने बताया था जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है वो होता है 2 टाइप का। एक तो था अपना टोटल काउंट, सेकंड था अपना सैंपल काउंट। तो टोटल काउंट में हम लोगों ने बता दिया था, और सैंपल काउंट जो मेथड्स जो चल रहे हैं अपने वो किसके चल रहे हैं, सैंपल काउंट के। इतना क्लियर है। अब सैंपल काउंट में जो सेकंड मेथड है वो अपना ट्रांसेक्ट मेथड है। वी ऑल नो दैट जो क्वाड्रेंट मेथड था वो स्थानबद्ध जीवों के लिए या जो धीमी गति से जो चलने वाले जो जीव हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मेथड था और इजी मेथड था। जबकि अगर हम बात करें जो ट्रांसेक्ट मेथड है, जो ट्रांसेक्ट मेथड है वो गमनशील जीवों के लिए भी क्या है, गमनशील जीवों के लिए कैलकुलेशन का या काउंटिंग का एक बेस्ट वे है या बेस्ट मेथड है। ट्रांसेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो यह बड़े जीवों के लिए और गमनशील जीवों के लिए उपयोगी मेथड है। बड़े व गमनशील जीवों के लिए क्या है, उपयोगी मेथड, उपयोगी विधि है, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग हिरण, एंटीलोप आदि जीवों का जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं कि जो ट्रांसेक्ट मेथड है वो किस प्रकार से यूज किया जाता है, या ट्रांसेक्ट मेथड के थ्रू आउट किस प्रकार से किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी का मेजरमेंट किया जाता है। इस विधि में जो नियत दूरी के सीधे जो रास्ते होते हैं उनका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। किसका चयन किया जाता है, नियत दूरी के सीधे रास्तों का, सीधे रास्तों का, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसेक्ट रास्तों का। ट्रांसेक्ट जैसा कि मेथड का नाम है ट्रांसेक्ट मेथड, तो हम लोग इस नाम के बेस पे बोल सकते हैं किसका, ट्रांसेक्ट रास्तों का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। इतना क्लियर है। किसका चयन किया जा रहा है भाई, नियत दूरी का। मतलब ये जो विधि है वो कम दूरी के लिए उपयोगी विधि है। इसके साथ ही साथ जो सीधे रास्ते हैं उनके लिए यह बेहद उपयोगी विधि है। और इस विधि का सीधे रास्तों के लिए क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो प्रेक्षण करता होता है वो नियत दूरी की धीमी गति से क्या करता है, चाल चलता है और अपने आगे व पीछे मतलब बराबर रास्ते में। अगर हम बात करें कि जैसे मिडिल में खड़ा है तो इधर की डिस्टेंस भी और इधर की डिस्टेंस भी लगभग क्या होती है, इक्वल होती है या समान होती है। इनके बारे में कैलकुलेशन करता हुआ या इनके बीच में आने वाले जीवों की काउंटिंग करता हुआ उसका क्या निकालता है, उसका मेजरमेंट करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या करता है, मेजरमेंट करता है।
इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जिस एरिया का जो प्रेक्षण करता है वो क्या कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है। तो जिस एरिया का प्रेक्षण करता काउंटिंग करता है उस एरिया को कहा जाता है ट्रांसेक्ट बेल्ट। क्या कहेंगे भाई, ट्रांसेक्ट बेल्ट कहा जाता है। मान लिए ये कोई एरिया है, हम लोगों ने बता दिया कि सीधे रास्ते की क्या की जाती है, मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे कोई प्रेक्षण करता खड़ा है तो इधर के बीच में या इस डिस्टेंस के बीच में आने वाले जिस पॉपुलेशन की हम लोग काउंटिंग करें उसकी और इस एरिया की, इस प्रकार से क्या की जाता है मेजरमेंट। और ये जो कंप्लीट एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसेक्ट बेल्ट कहलाएगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई जो प्रेक्षण करता है वो लगभग 1 किलोमीटर का एरिया की काउंट कर रहा है। 1 किलोमीटर एरिया को लेकर चल रहा है, किसके लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। किसके लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए लेके चल रहा है। तो उसमें से 100 वर्ग मीटर की, किसकी, 100 वर्ग मीटर के जीवों की, 100 वर्ग मीटर के जीवों की क्या कर रहा है, गणना कर रहा है। तो ये 100 वर्ग मीटर का जो एरिया होगा वो कहलाता है ट्रांसेक्ट बेल्ट। इतना क्लियर है। तो ये था हमारा ट्रांसेक्ट मेथड। ठीक है, तो मतलब ट्रांसेक्ट मेथड क्या हो रहा है, ट्रांसेक्ट मेथड क्या है भाई, बड़े हुए गमनशील जीवों के लिए उपयोगी विधि है। इसमें जो प्रेक्षण करता होगा सीधे रास्तों का क्या करता है, चयन करता है। सीधे रास्तों का चयन करने के बाद नियत दूरी का रास्ता चयन करता है। जिस एरिया की वो काउंटिंग कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, वो एरिया क्या कहला रहा है, ट्रांसेक्ट बेल्ट कहला रहा है। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो मेथड अपना वो है रिमूवल मेथड या रिमूवल विधि। रिमूवल मेथड क्या है, रिमूवल मेथड। कौन सा मेथड है अपना, रिमूवल मेथड। जैसा कि नाम है रिमूवल मेथड, बेसिकली नाम से ही हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। रिमूवल का मतलब क्या होता है, हटाना। रिमूवल का मीनिंग क्या होता है, हटाना। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, उपयुक्त जाति के जीवों को उसके आवास से पकड़ा जाता है और उसे स्थिर रूप से या अस्थिर रूप से हटाकर उसकी क्या कर ली जाती है, काउंटिंग कर ली जाती है और या उसका मेजरमेंट कर लिया जाता है। और वापस से कुछ टाइम तो क्या कर दिया जाता है, वापस से उसे अपने आवास में छोड़ दिया जाता है या फिर उसे उस आवास से क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। नाम ही क्या है, रिमूवल। रिमूवल का मीनिंग क्या है, हटाना। कहाँ से, अपने आवास से हटा दिया जाता है कुछ समय के लिए या स्थिर रूप से या अस्थिर रूप से, और उसके बाद क्या कर दिया जाता है, मेजरमेंट कर लिया जाता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात इस मेथड के लिए कि जो उपयुक्त जाति के जो जीव है उन्हें आसानी से पकड़ा जाए, ऐसे जीवों की इस विधि के द्वारा क्या की जा सकती है, काउंटिंग की जा सकती है। आसानी से पकड़े जाने के साथ साथ जो जीव का जो आकार है वो इस प्रकार का हो कि इसे आसानी से हम लोग इसका मेजरमेंट कर सके। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह मेथड जो होता है बार बार दोहराया जाता है। मतलब जिस पॉपुलेशन का, जिस भी जीव का हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, उसके बार बार उस जो पर्टिकुलर एरिया हम लोगों को पता है, डेंसिटी में पर्टिकुलर एरिया ले रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया से उस जाति के जीवों को लिया जाएगा, काउंट किया जाएगा और दूसरे आवास पे क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है, रिमूवल मेथड। दूसरी अगर हम बात करें, इनकी कैलकुलेशन के लिए एक ग्राफ तैयार किया जाता है जो डिवाइड होता है इनटू एक्स
और वाई, उसमें एक्स और वाई अक्ष में किस अक्ष में डिवाइड होगा? एक्स अक्ष में। और वाई अक्ष में क्या होता है? डिवाइड होता है, जिसमें जो वाई अक्ष होता है उसमें तो पकड़े गए जीवों को, वाई अक्ष पर तो किसको? पकड़े गए जीवों की मेजरमेंट की जाती है। मतलब जो नए पकड़े गए जो जीव हैं उनकी क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है। जबकि जो एक्स है, एक्स का मतलब क्या होता है? पुराना। हम लोग बेसिकली जान सकते हैं एक्स का मतलब क्या होता है? पुराना। तो एक्स अक्ष पे हम काउंटिंग कर सकते हैं किन जीवों की? जो पिछले या पुराने पकड़े जीवों को तो किस अक्ष पे रखा जाता है? एक्स अक्ष पे रखा जाता है। जबकि एक्स अक्ष पे किसका रखा जाएगा? पुराने पकड़े गए जीवों को। जबकि जो वाई अक्ष है उस पे किसको? जो नए ताजा जो जीव पकड़े गए हैं उनको वाई अक्ष पे रख दिया जाता है और इनके मध्य में क्या बना लिया जाता है? ग्राफ बना लिया जाता है। इतना क्लियर है? ये था हमारा रिमूवल मेथड। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिमूवल मेथड के लिए ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो क्या क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम किसी जीव को पकड़ रहे हैं तो कई बार उसे क्या हो जाता है? नुकसान भी हो सकता है। तो जो पकड़े गए जो जीव है उनमें आसानी से क्या करवाया जा सके? प्रजनन करवाया जा सके। ऐसे जीवों का चयन करना चाहिए। किसके लिए? रिमूवल मेथड के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें रिमूवल मेथड के लिए इम्पोर्टेंट, जो पकड़े गए जो जीव है वो संकटग्रस्त प्रजाति में ना हो, मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज में ना काउंटेड हो। क्योंकि अगर इंडेंजर्ड स्पीसीज में है और अगर हम उन्हें नेचुरल आवास से उससे क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं, तो उनकी जो स्पीसीज है वो लुप्त होने का जो खतरा है वो ज्यादा हो सकता है। इसलिए जो जीव है वो संकटग्रस्त प्रजाति में काउंटेबल न हो। जीव में आसानी से प्रजनन कराया जा सके, जीव को आसानी से पकड़ा जा सके, ऐसे जीवों का क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। इसके बीच ही पकड़े गए जो जीव है उनके बीच में एक नियत अंतराल होना चाहिए, समय का अंतराल होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो डिस्टेंस है टाइम का या जो टाइम का जो गैप है वो अधिक न हो। एक नियत टाइम के बाद उनके जो है मेजरमेंट किया जाना चाहिए। तो ये था अपना रिमूवल मेथड। क्लियर है इतना?